आईटी डे के तहत हैकाथॉन, जॉब फेयर और प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव। हमने कल भी तस्वीरें आपके साथ साझा की थी जब आईटी डे के मौके पर जिस तरह से जेकेके में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे थे, हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। रनिंग में युवा भी शामिल हुए थे और वहां जो स्टॉल्स लगाई गई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक स्टॉल्स पर पहुंचे थे और एक एक स्टॉल्स को बारीकी से समझा था, क्योंकि अब जो ये जॉब फेयर लगा है, यहां अब युवाओं को बड़ा मौका है जॉब को ग्रैब करने का। तकनीकी बेस्ड ये पूरा जॉब फेयर प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तमाम वहां मौजूदा लोग भी साथ हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल वार्तालाप कर रहे हैं। और देखिए, ये जॉब फेयर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के जमाने की जो आवश्यकता है, युवा जहां रोजगार की तलाश में जुटे हुए हैं और जब इस तरह से जॉब फेयर या प्रदर्शनी लगाई जाती है तो वहां आसानी हो जाती है, एक तरह से आईडीए का अड्डा बन जाता है और आईडीए के तहत युवा अपने लिए बेहतर मौके तलाश सकते हैं। कल आईटी दिवस के मौके पर यह 3 दिन का पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत जॉब फेयर भी लगाया गया है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है और हमने तस्वीरें कल साझा की थी जिस तरह से आईटी दिवस के मौके पर जेकेके में शाम के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे और हरी झंडी दिखाकर सैकड़ों की संख्या में युवा रनिंग करते हुए भी दिखाई दिए थे। और फिर उसके बाद एक एक स्टॉल्स जो यहां लगाई गई, और स्टॉल्स भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहां किसी एक ही विभाग को जगह दी गई हो, बल्कि स्टॉल्स में भी अलग अलग विभागों की स्टॉल्स लगाई गई, यानी कि एक ही पॉइंट पर हजारों प्रदर्शनियां यहां पर देखी गई। जो अपनी कला हैं उनको दर्शाने की कोशिश यहां युवाओं द्वारा की गई। देखिए, क्योंकि न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारत में ही युवाओं की आबादी जितनी है, ऐसे में लगातार ये प्रश्न उठता है कि युवाओं के लिए बेहतर मौके कैसे तलाशे जाएं नौकरी के। हालांकि जब प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा युवा करना भी क्या चाहते हैं, तो युवा जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी आईटी से जुड़ा आजकल ज्यादा रुचि रहती है युवाओं की आईटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की। और जिस तरह से, क्योंकि मौके भी अनेक हैं, अगर इस क्षेत्र में आप अपने लिए मौके तलाश रहे हैं तो ये बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन जॉब फेयर और प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करते हुए, और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, अब इसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा पूरा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल वहां पर अवलोकन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये आईटी का बड़ा कार्यक्रम है। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे उद्घाटन में, आज भी वो युवाओं के बीच पहुंचे, आईटी प्रोफेशनल के बीच पहुंचे हैं और यहाँ पे कई नवाचार किए जा रहे हैं। उन नवाचारों को मुख्यमंत्री ने देखा है। और चूंकि ये 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी का भारत है, वो सीधा सीधा कह सकते हैं आने वाला समय है वो आईटी का होगा। अभी भी आईटी का एक बड़ा योगदान है, चाहे देश के विकास में हो चाहे प्रदेश के विकास में हो। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न घोषणाएं की है कि किस तरह से आईटी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके सरकारी योजनाओं का फायदा जनता तक पहुंचाया जाए और साथ में जो भी एक लाल फिताशाही है उसको दूर किया जाए। तो ऐसे में इन तमाम जो प्रयास मुख्यमंत्री ने किए हैं उनका एक नजारा आज हमें इस फेयर में भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री तमाम जो युवा है उनसे मिले हैं जो कि इसमें शिरकत कर रहे हैं, और इतना नहीं, जो राजधानी जयपुर के जो प्रमुख जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके स्टूडेंट भी यहाँ पे आए हैं, वो भी इसको देखने के लिए आए हैं। और मुख्यमंत्री उनसे जो है फीडबैक भी ले रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने युवाओं से बात की थी, अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जी। और बात रखेंगे कि किस तरह से जो सरकार है वो खासकर आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो ये जो फेयर है, इस तरह के जो पहले भी आयोजित हुए हैं और भविष्य में भी आयोजित होंगे, तो किस तरह से युवाओं को जॉब भी मिले, उसके लिए कैसे मंच तैयार हो, क्योंकि जो आईटी कंपनियां हैं वो लगातार जो है वो उनके जब जॉब फेयर होता है तो उनको बुलाया जाता है। तो प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए,
इस सेक्टर में इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। और जो हमने बजट में भी देखा था, इस बार भी मुख्यमंत्री ने युवाओं को समर्पित बजट पेश किया था। जी। और चूंकि युवा है वो देश का भविष्य है, प्रदेश के विकास की धुरी है, तो ऐसे में युवाओं के लिए किस तरह से ज्यादा योजना बनाई जाए, इन